कैसे हो? मैथ्स का एग्जाम हो गया। मुझे पता है काफी बच्चे बोल रहे होंगे सर इस बार जो मैथ्स का पेपर आया वो बहुत टफ आया। अब होता क्या है ना बच्चे, जब बच्चा एग्जाम देता है उसको लगता है उसका एग्जाम टफ आया है, और ये हमेशा से रहेगा। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपको लगेगा कि पेपर टफ आया। हो सकता है पेपर टफ भी आया हो, लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी टफ पेपर आने के बाद भी कुछ बच्चों के जो है 100 मार्क्स आएंगे इस पेपर के अंदर। जिसको आप टफ बोल रहे हैं उसमें भी बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। इसका मतलब पेपर टफ था कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं। मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एबीसीडी आती है तो आपको एबीसीडी आसान लगेगी, लेकिन अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है तो आपके लिए वो एबीसीडी भी जो है वो हार्ड रहेगी। इसका मतलब अगर आपने कोई चीज पढ़ रखी है, आपको चीज याद है, वो आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसका आंसर कर देंगे। और ये चीज करने के लिए प्रैक्टिस मांगती है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। जो बच्चे अक्सर बोल रहे हैं कि सर पेपर खराब हो गया, आप देखेंगे कि वो पिछले कुछ 1 महीने से ही पढ़ाई कर रहे हैं। और मान लो जो पूरे साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आप देखोगे ज्यादातर 3-4 ऐसे नंबर कट रहे होंगे, ज्यादा नंबर उनके भी नहीं कट रहे होंगे। अच्छा, उनकी उम्मीद थी कि 100 मार्क्स आ जाए, लेकिन नहीं आएंगे। होता है कभी कभार, आप मेहनत करते हैं फिर भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। जैसा कि अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ पर कहावत है 94 आपके कर्म जो है वो आपके हाथ में होते हैं, 6 कर्म जो है वो आपके हाथ में नहीं होते। तो मतलब अगर आप 95 तक स्कोर कर रहे हैं तो मतलब वो आपकी मेहनत है। 95 से ऊपर पूरा लक का गेम है। सब चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैंने पढ़ लिया और मैं 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाऊंगा। अब मैं इतनी ज्ञानबाजी क्यों कर रहा हूं? मैं इतनी ज्ञानबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जिस फेज से गुजर रहे हैं उस फेज से एक बार मैं भी गुजरा हूं। मेरा भी एग्जाम था, आपका मैथ्स का एग्जाम था, मेरा इंग्लिश का एग्जाम था। मेरा इंग्लिश का एग्जाम जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण खराब हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि जो है वो आपका हमारे टाइम पे पोस्टर मेकिंग, लेटर राइटिंग ये सब आता था। तो हमारे टीचर ने बोला आप ये दोनों छोड़ सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और जो चीज मैंने दो चीज मैंने एग्जाम में छोड़ी, वही चीज ऑप्शन के अंदर एक वो आ गया और एक वो आ गया। दोनों ही मेरे को नहीं आते थे। हालांकि गलती मेरी नहीं थी और टीचर की भी गलती नहीं थी। मेरे पास टाइम था, टीचर के मना करने के बाद भी मैं उसको पढ़ सकता था, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से नहीं पढ़ा। तो मैं पूरी गलती टीचर पे नहीं डाल सकता कि सर के कहने की वजह से नहीं आया। गलती मेरी ही थी। मेरे पास टाइम था, एक बार अगर मैं फॉर्मेट देख लेता तो भी मैं क्वेश्चन कर लेता। बहरहाल पहला पेपर था, ऑप्शन के अंदर वो आ गया, और पहला पेपर था तो आराम से लिख रहे थे, टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं, तो पेपर जो है मेरा बिगड़ गया। और मैं भी आपकी तरह पहले पेपर के बाद डिमोटिवेट हो गया और मुझे लगा अब तो अपने सिटी के आसपास ही जो है कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये 12th की बात कर रहा हूं मैं, 10th की नहीं। मतलब 10th 12th एक ही होता है। उस समय मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने का था और वहां पर कट ऑफ बेस पे एडमिशन होते थे। आज के टाइम पे तो आप एग्जाम देके भी एडमिशन ले सकते हो, हमारे टाइम पे कट ऑफ बेस पे होता था। तो मैंने बोला यार पेपर तो बिगड़ गया है, डीयू में तो होना नहीं है। अब डिमोटिवेट हो गए। फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर मैंने ये रियलाइज किया कि जो निकल गया उसको छोड़ो, आने वाले एग्जाम में उस पर फोकस करते हैं अपन। और मैंने वही किया, अपने आने वाले एग्जाम पे फोकस किया। हालांकि सेकंड एग्जाम भी मेरा थोड़ा इतना कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम से वो ओवरलैप हो गया, तो सेकंड में भी अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके बाद जितने एग्जाम आए मैंने अपनी पूरी मेहनत से किया। और आप मानोगे नहीं, अगर मैं आपको अपने मार्क्स बताऊं तो मेरा जो है इंग्लिश के मार्क्स जो थे वो थे 87, और ये पेपर था जो मेरा बिगड़ गया था। ये आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा पेपर मेरा था हिस्ट्री, जो हिस्ट्री भी मैं बता रहा था मेरा कुछ खास नहीं गया, उसमें आए मेरे 94 आउट ऑफ 100। ये 2 पेपर मेरे ऐसे ही बीत गए। उसके बाद आया इकोनॉमिक्स का पेपर, जिसके अंदर मैं क्लास 12th के अंदर फेल हो गया था। इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे 33 मार्क्स आए थे। वो 33 मान के चलो मैं फेल ही था, वो तो टीचर ने मेरे को पास कर दिया था। अब मुझे पता था मेरी इकोनॉमिक्स जो है वो
वीक है और अगर मैंने इकोनॉमिक्स पे काम नहीं किया तो कुछ नहीं है। तो मैंने पूरे साल क्लास 12th के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी और आप मानोगे नहीं, मेरे इकोनॉमिक्स में 33 से नंबर बढ़कर हो गए 95। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर मैथ्स कमजोर है, आप अगर मेहनत करोगे तो आपके उसके अंदर भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके बाद हमारा हुआ ज्योग्राफी का पेपर। ज्योग्राफी के पेपर में भी मेरे 95 आए। हालांकि इस पेपर में मेरे को 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद थी, लेकिन क्या पता मैंने कहाँ गलती की, मुझे भी नहीं पता। मेरे को लग रहा है अभी भी मैंने पूरा पेपर सही किया था, लेकिन आपके आंसर की मिलती नहीं है, तो 95 आए इसमें। और मेरा लास्ट एक एग्जाम था आपका फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन में मेरा है 96। ये मेरा टोटल स्कोर था। और आप मानो मेरे जो है परसेंटेज बने थे 94.3 या 93.4। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मेरे को अब याद भी नहीं है। और मैं जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना। पहला एग्जाम बिगड़ने के बाद भी मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, अगर किसी को अभी विश्वास नहीं हो रहा है इस पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैं अपनी मार्कशीट आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, यही स्कोर मिलेंगे आपको। अच्छा, आप बोलोगे सर 93 पे डिस्ट्रिक्ट टॉप कैसे हो गया? हाँ, मैं 2014 का पास आउट हूँ, उस समय 99% कम बनते थे। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए वही बहुत था, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही था। क्योंकि 9th क्लास तक मैं बहुत ही बेसिक बच्चा था। उसके बाद मैंने 10th में पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा 10th के अंदर जो है वो स्कोर इंप्रूव हुआ। फिर मैंने 11th 12th में मेहनत की और 12th में मेरा स्कोर और ज़्यादा बढ़िया निकल कर आया। तो आपको मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक पेपर बिगड़ गया है तो भी आपके सामने अभी 5 पेपर बाकी है। आपने जो सोचा है वो अभी भी आप अचीव कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जो पास्ट है उसको भूल जाना है, फ्यूचर की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास में अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका पास्ट भी बढ़िया हो जाएगा और फ्यूचर भी बढ़िया हो जाएगा। और फिर जब एक बार ये सारी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आप जब एक बार पीछे देख के वापिस मुड़ के देखेंगे, तब आपको, अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको खुद पे गर्व महसूस होगा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अक्सर ये पूछता ना कि अगर आपको कोई चीज चेंज करने के लिए बोले तो क्या चेंज कर सकते हो? तो आदमी वही चीज चेंज करता है जिसका उसको मलाल रहता है। और मलाल कब रहता है? जब आप उस चीज के लिए कोशिश नहीं करते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप मान के चलिए, आप जितना आपने कोशिश किया आपको उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आपकी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाने वाली है। और इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपका भी पहला पेपर खराब हुआ है, मेरा भी पहला पेपर खराब हुआ। मैं पहला पेपर खराब होने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, तो आप भी वो कर सकते हैं। और अगर कोई दुनिया में कोई आदमी कुछ कर सकता है तो मान के चलो वो चीज आप भी कर सकते हो। आप किसी से कम नहीं हो। ह्यूमंस की कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिट्स हम खुद हमारे लिए बनाते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने पे काम करेंगे, तो अभी भी आपके पास में एक लंबी चौड़ी जो है वो रेस बाकी है। आप अच्छा स्कोर अभी भी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वाइस पाठशाला पर मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस पढ़ाता हूं। अगर आपको ये सोशल साइंस कैसे पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल पे जरूर आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर्स बनाए हैं, सबका PDF आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं अपने चैनल पे शोषा नहीं करता हूँ। मैं अपने चैनल पे कभी गारंटी नहीं करता कि 100 आउट ऑफ 100 आपके आ जाएंगे। 100 आउट ऑफ 100 कोई आपको गारंटी नहीं कर सकता है। 95% मार्क्स तक बच्चे की मेहनत होती है। 5 मार्क्स लक के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आपके तारे उस दिन कैसे हैं। अगर आपके तारे आपकी किस्मत के साथ अलाइन है तो आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। बाकी 95% बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है मेहनत करके। 95 के बाद जो है लक का गेम भी होता है थोड़ा बहुत। क्योंकि अगर ये लक का गेम नहीं होता और बच्चा बोलता मैं पढ़कर जो है 100 मार्क्स ले आऊंगा, तो बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। आपके सामने अभी भी बहुत बड़ी लंबी जर्नी बाकी है। अपना आने वाले एग्जाम्स को बेस्ट तरीके से करो। अब मैं आपको आने वाले टाइम पे क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में एक आपको आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है, सबसे मेन क्या होता है ना,
आपने पढ़ा है, लेकिन आप उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं उसको भी, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो मैं आपको एक आंसर राइटिंग्स जो है पेपर, एक मॉड्यूल आंसर कैसा आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें आंसर लिखते वक्त आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको 2-4 नंबर ज़्यादा मिले, तो इस पे बात करेंगे और फिर बाद में हम हमारी कंटिन्यू सीरीज करेंगे जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये था एक मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए जो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने अभी बहुत एग्जाम बाकी है, आपके सामने 11th बाकी है, आपके सामने 12th बाकी है, पूरी जिंदगी बाकी है। अभी अच्छा नहीं हुआ, पूरी जिंदगी है बेहतर करने के लिए, तो घबराना नहीं है, मेहनत करो, विश्वास रखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 8:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।